अस्सलामुअलैकुम। आज सुपर यूज़र की सीरीज़ में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वो सुपर एशिया इंश्योरेंस के एम्प्लॉयी हैं। अच्छा सुपर एशिया इंश्योरेंस के वो एम्प्लॉयी भी हैं और इसके साथ-साथ सुपर एशिया क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स हैं, वो उनको भी चला रहे हैं। आज हमारे साथ ये ग्राउंड से शामिल हुए हैं। नदीम हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं। नदीम हमारे सुपर यूज़र भी हैं, इसके साथ-साथ इनकी काफ़ी टॉप पोज़ीशन रह चुकी है क्रिकफेंजी के अंदर। और अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल को देखते हुए अगर हम नबी नदीम की पोज़ीशन को देखते हैं, तो फर्स्ट वीक के अंदर नदीम सेकंड पोज़ीशन पे रहे हैं और इसी के साथ-साथ सेकंड वीक के अंदर भी बिल्कुल थोड़े-से मार्जिन के साथ नदीम जो हैं, उसमें भी सेकंड पोज़ीशन पे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि नदीम से कि उनकी क्रिक फैंज़ी की जर्नी कैसी थी? क्रिक फैंज़ी को जॉइन करने के बाद उन्होंने किस तरह से क्रिकेट को देखा है? जी, तो नदीम बताइएगा सबसे पहले कि आपकी हम लोगों ने जो पॉइंट्स टेबल पे देखा है कि आप किस तरह से कंसिस्टेंट हैं अपनी पोज़ीशन को लेके। तो आप हमें ये बताते चलेंगे कि क्या आपकी वजह है कि किस तरह से अपनी पोज़ीशन को लेके इतने कंसिस्टेंट हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं क्रिक इन्फो वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। और दूसरी चीज़, आप आवाज़ें भी बीच में सुनेंगे। हमारा ये टूर्नामेंट का आज सेमीफाइनल है और जो कि शुरू होने वाला है, तो आपको ये आवाज़ डिस्टर्ब भी करेगी बीच में। अच्छा जी, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कि आपको क्रिकेट का जुनून होना चाहिए। जो आप देखते हैं पाकिस्तान में लोगों को क्रिकेट का जिनको जुनून है, बहुत ज़्यादा जुनून है। और दूसरी चीज़ ये कि हमें टीम सिलेक्शन की तरफ पहले देखना चाहिए। हमें वो प्लेयर सिलेक्ट करने चाहिए जो कि फॉर्म में भी हों और ऐसे प्लेयर हों कि जो मुल्क के हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने देखा बांग्लादेश के प्लेयर चले गए जिसकी वजह से काफ़ी पॉइंट्सों में फ़र्क पड़ गया है। तो मैंने यही टीम चूज़ की है। और सबसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो प्लेयर ऊपर खेलें, मतलब ओपन पे आए, वन डाउन आए, इन लोगों को वन डाउन आएंगे और ओपन पे आएंगे तो इन लोगों को चांस ज़्यादा मिलेगा। इनको इनको खेलने का ज़्यादा चांस मिलेगा, स्कोर ज़्यादा करेंगे और हमें पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। और बॉलर जो हैं जो कि मुसलसल ओपनिंग स्पेल में गेंदें करें, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो आते हैं शुरू में 1-2 आउट कर जाते हैं तो हमें उसकी वजह से पॉइंट भी मिलते हैं। तो पहला तो मैं यही कहूँगा कि सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमें वो नहीं होना चाहिए कि यार रिस्क ले लेते हैं, यार ये प्लेयर को भी हम ऐड कर लेते हैं टीम में, यार कभी कभी अच्छा खेलता है। तो इसमें रिस्क नहीं होना चाहिए। जिस पर हम कॉन्फिडेंस हो, जिस प्लेयर पर हमें वही प्लेयर लेना चाहिए और टॉप के प्लेयर लेने चाहिए। अच्छा तो नदीम आप हमें ये बताइएगा कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आप अपनी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, इसके बाद आपकी पोजीशन वैसे ही लाइक कर रही है क्रिकफेंजी के अंदर। तो आप बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से आप जो यूज़ करते हुए अपने पॉइंट्स को बढ़ा रहे हैं? पॉइंट्स बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगी, टीम की सिलेक्शन है कि हमने कौन से प्लेयर चूज़ किए हैं, आया वो फॉर्म में हैं नहीं हैं, और वो ऊपर वाले नंबरों पे बैटिंग कर रहे हैं, नीचे वालों पे कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे खिलाड़ी चूज़ किए हैं जो कि सबसे पहले 3 नंबरों पे बैटिंग करें, ताकि उनको चांस बैटिंग का मिलेगा। जितने ज़्यादा स्कोर करेंगे वो उतने ज़्यादा मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। वो बॉलर जो हैं अटैकिंग बॉलर हों, शुरू में ओवर करें तो शुरू में विकेट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे हम मिसाल लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल लेते हैं, वो शुरू में ही आके 1-2 ओवरों में आउट करता है, उसी हिसाब से हमें पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक और है कि कप्तान हम टीम का कौन सा चूज़ करते हैं। मसलन एक टीम के 4 प्लेयर हैं, उनमें से हमने कप्तान वो चूज़ करना है जिसकी वजह से हमें पॉइंट ज़्यादा मिले, और ज़्यादा पॉइंट हमें मिलेंगे बैट्समैन की वजह से। अगर हम बैट्समैन कप्तान चूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो यही एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर हमारे पॉइंट्स भी बनाती हैं और हमारे पॉइंटों में इजाफा भी होता है। और क्रिक फैंसी वालों ने एक साइट पर अपना प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम कुछ सवालों के जवाब देते हैं और उसमें भी पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो उस सवालों को जवाब देने से पहले हमें उनकी वीडियो सुननी पड़ेगी। वीडियो सुनकर जवाब देंगे तो हमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और ओवरऑल हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में वीकली, और जो ओवरऑल पॉइंट्स हैं वो हमारे ज़्यादा होंगे। अच्छा नदीम हमारे सुनने में आया कि आपने काफ़ी ज़्यादा न्यू यूज़र्स जो हैं वो क्रिकफेंजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनको क्रिकफेंजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, उनको इसके बारे में बताया है। तो आप क्या बताएँगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी लोगों को अवेयरनेस देने में? किस तरह से आपने लोगों को अवेयर किया है? किस तरह से आपने लोगों को इसके बारे में बताया कि आप लोग क्रिकफेंसी को यूज़ करें? अच्छा जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं बहुत क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मेरे दोस्त बाब भी इसी तरह के हैं। मैंने दोस्त ही वही रखे हुए हैं या कज़न्स वगैरह लगा लें जिनको क्रिकेट का बहुत शौक़ है। तो सबसे पहले तो मैंने उनको जाके सामने क्रिक फैंसी का थोड़ा सा लेक्चर दिया उनको, और उनको दिखाया कि यार बहुत ही आसान गेम है, इसमें टाइम भी आप लोगों का ज़्यादा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने उनको दिखाया, देखो जी मैं फ़र्स्ट वीक में मैं टॉप 5 पर आया था, तो मुझे टी-शर्ट क्रिक फैंसी वालों ने दी है और मुझे कैप भी भेजी उन्हें क्रिक फैंसी वालों ने। तो उनको भी यकीन आ गया कि वाकई ये कोई
फेक वेबसाइट नहीं है, ये वाकई अच्छी वेबसाइट है और ये लोगों को इनामात भी दे रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी लोगों ने मेरे मेरे थ्रू क्रिक फैंजी के फॉलोअर हुए हैं। तो बस आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा लोगों को, बल्कि मैं ग्राउंड में इस वक्त हूँ। ज़रा ये सूरज की रोशनी का मसला है, तो आपको पता लग रहा होगा अंधेरा भी आ रहा है फेस पर। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद मैचेस दिखाऊंगा, यहाँ के अरेंजमेंट दिखाऊंगा आज, क्योंकि हमारा सेमीफाइनल चल रहा है पीछे। थोड़ा मारो कैमरा पीछे। ये सेमीफाइनल भी हमारा चल रहा है, और खाने पीने के बहुत अच्छे अरेंजमेंट हम लोगों ने किए हुए हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो लोगों को थोड़ी सी मेहनत, एफर्ट्स होती है हमारी, और थोड़ी सी मेहनत होती है, तो लोग इसमें ऐड भी होते चले जाते हैं और हम अपने इंतज़ामात भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप इसके साथ ही अपनी जर्नी को थोड़ा एक्सप्लेन करते चलें और बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर में भी क्रिक फैंजी के साथ, कि किस तरह से क्रिक फैंजी आपके साथ फ्यूचर में जो है वो रिलायबल रहेगी, और क्या एक्सपेक्ट करें क्रिक फैंजी के साथ। क्रिक फैंसी का ये पहला सीज़न है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा भी ये और इसको नए नए फीचर्स इसमें शामिल करेंगे। मसलन पीएसएल ख़त्म होता है तो इसके बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश का टूर है, उसमें भी ये कुछ इसी तरह का कोई लीग शुरू करें क्रिक फैंसी में, उसको भी ऐड करें। इसके बाद बाकी टूर्नामेंट जो वनडे सीरीज़ होती है या कोई और पीएसएल की तरह कोई और लीग शुरू हो रही हो, तो उसको भी इसी में ऐड करें। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके इनाम भी आस्ता आस्ता बढ़ाएं, ताकि लोग पुरजोश दिखाई दें, क्योंकि आपको पता है इनाम ज़्यादा अच्छे होंगे तो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होंगे इसमें। हमने देखा कि पास्ट में बहुत सी फैंटेसी लीग्स रह चुकी हैं, बहुत सी ऐप्स रह चुकी हैं क्रिकेट को लेके। अगर हम उन ऐप्स का और क्रिक फैंजी का कंपैरिजन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्रिक फैंजी कहाँ पे लाइक कर रही है? कितना अच्छा उनके आपका जो है आपका कनेक्शन है क्रिक फैंजी के साथ इस टाइम पे? अगर हम क्रिक फैंसी को दूसरी लीग से कंपेयर करते हैं, मतलब फैंटेसी और दूसरी और भी एक दो लीगें पहले पास्ट में होती रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसका जो स्टाफ है क्रिक फैंसी का बहुत कोऑपरेटिव है। अब ये नई लीग है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आती है या किसी ने जो भी सवाल पूछना होता है, इसका रिप्लाई फ़ौरन होता है। तो हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं होती, कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती कि हम सोचे कि नहीं यार अब हमने ये लीग नहीं खेलनी, इसको छोड़ देना है। तो मेन चीज़ स्टाफ है इसका। तो आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं, या आवाम को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आइंदा भी किसी किस्म की आवाम को प्रॉब्लम हो जो इसको लीग को खेल रहे हैं, वो फ़ौरन को सवाल भेजें, इनको प्रॉब्लम जो दरपेश आ रही है भेजें, तो ये फ़ौरन उसका हल निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच नदीम फॉर जॉइनिंग अस, क्रिक फैंजी को टाइम देने के लिए और क्रिक फैंजी की अवेयरनेस फैलाने के लिए, ना सिर्फ ऐप के थ्रू बल्कि एक ग्राउंड में एक फिजिकल तौर पे भी अवेयरनेस फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।